नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। जिस समय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली में राष्ट्रपति से मिल रहे थे और उनसे ये मांग कर रहे थे कि लखीमपुर कांड को लेकर मोदी सरकार में अमित शाह के जूनियर मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त किया जाए, उसके पीछे उनकी वजह भी है। उनका ये कहना है कि अजय मिश्र जब तक अपने पद पर बने रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगा, और कांग्रेस ये भी चाहती है कि 2 सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। देखिए, राजनीति में ना समय का बड़ा महत्व होता है। टाइमिंग और तस्वीरें, ये दोनों बहुत बड़ी कहानी कहती है। अगर इस वक्त मेरे पास कोई टेलीविज़न होता तो मैं आपको बताता कि जिस समय राहुल प्रियंका राष्ट्रपति से मिल रहे थे, उसी समय यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लखीमपुर में उन बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे जिनकी लखीमपुर की घटना में 3 तारीख को मौत हो गई थी। और दोनों तस्वीरों के बहुत मायने हैं, और दोनों तस्वीरों का कनेक्शन जो है वो यूपी के चुनाव से है। सब जानते हैं कि सारा का सारा मसला राजनीतिक है। ये इंसाफ की लड़ाई के बहाने लड़ाई असली है वोटों की। अब तक बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, ये जो जिसके घर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक गए थे, वो सभी बीजेपी के कार्यकर्ता थे। आपने वीडियो में देखा भी होगा कि कैसे एक की पीट कर हत्या कर दी जाती है। किसानों ने उसे पीट कर मारा था। तो उस मामले में जो 3 लोग हैं, शुभम मिश्रा जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, श्याम सुंदर वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता है, और हरिओम जो कि गाड़ी का ड्राइवर था। थार गाड़ी के बारे में जो कहा जा रहा है कि वही ड्राइवर था। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। जांच अभी होनी बाकी है कि क्या उस गाड़ी को मंत्री का बेटा मोनू चला रहा था या फिर हरिओम चला रहा था। खैर, वो बात की बात है। हम बात करते हैं राजनीति की, विशुद्ध राजनीति की, पॉलिटिक्स की। इतने दिनों से 3 तारीख की घटना है, आज 10 दिन हो गए इस पूरी घटना को। उस इलाके के सांसद जो कि खुद अजय मिश्र हैं, जो मंत्री हैं, वो उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर नहीं गए थे। कोई विधायक इनके घर नहीं गया था, लेकिन लखनऊ से चलकर अचानक पहुंच गए ब्रजेश पाठक। और ये जो कार्यकर्ता है शुभम मिश्रा, वो ब्राह्मण है। और बात यूपी के चुनाव में इन दिनों ब्राह्मणों की भी हो रही है, और वो भी जोर शोर से हो रही है, क्योंकि 10% ब्राह्मण हैं। और कहे ये जाते हैं कि भले ही 10% हों, मुसलमान भले ही 19% हों, लेकिन ये 10% ब्राह्मण जो है ना, माहौल बनाने में, हवा बनाने में, ये बताने, समझाने और दिखाने में कि फलानी पार्टी का माहौल जो है उसकी हवा बह रही है, फलाना नेता जो है वो जीतता हुआ दिख रहा है, और फलाना नेता जो है उसकी कोई फाइट है ही नहीं। ये काम जो आमतौर पर चौक चौराहे बाजार में अगर बैठ कर कोई कहता है तो वो कहते हैं कि ब्राह्मण है। वो इन्फ्लुएंस करते हैं वोटरों को। ये बात आज से नहीं कहा जा रहा है, लंबे अरसे से कही जा रही है। और इसीलिए ब्राह्मण बहुत मायने रखते हैं। और ये बताया और समझाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से भी, और बीजेपी के अंदर से भी एक कैंप ऐसा है जो कह रहा है कि यूपी में योगी राज में ब्राह्मण नाराज है। एक बात और भी अहम, कि चाहे कोई भी हो यूपी में, हर की एक जाति होती है, और जाति के आधार पर ही यूपी का चुनाव होता है, और जाति के आधार पर होने वाले यूपी के चुनाव से ही सत्ता मिलती है, और सत्ता से कोई बेदखल होता है। और ये साफ है कि यूपी में जिसके पास जितनी जातियां होती है, सत्ता उसी को मिलती है। और ब्राह्मण हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। पिछले 10-12 सालों से लगातार मैं इसको देख रहा हूँ, यूपी की पॉलिटिक्स को, और मैं जानता हूँ कि जहाँ से ब्राह्मण अपना मन बनाने लगता है, उसे कहा जाता है ब्राह्मणों के बारे में कि वो पहले से मूड जान लेते हैं, क्या होने वाला है ना, एक तरीके से भविष्य दृष्टा को लेकर के। चलिए हम आते हैं दूसरी तरफ, कि ब्रजेश पाठक अचानक आज गए इन बीजेपी कार्यकर्ताओं के यहाँ, बैठे, उनका दुख दर्द बांटा। ये जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, इनको जिस तरीके से किसानों को मुआवजे में 45-45 लाख रुपया मिला है, वैसे ही इन बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी, परिवार को भी सरकार की तरफ से 45 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी गई है। सरकारी नौकरी का वादा तो इनसे नहीं किया गया जैसा किसानों के साथ किया गया है, लेकिन इनकी तरफ से भी मुकदमा है। वो जो एक सुमित जायसवाल है, जो कि बताया जाता है मंत्री का सहयोगी है, उसने भी किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। खैर, ये सब
कानूनी बातें हैं, कोर्ट कचहरी और मुकदमे की। एक तरीके से ये कहा जा रहा था यूपी में, खासतौर से बीजेपी के कैंप के अंदर भी, उनको लग रहा था कि अजय मिश्र टेनी के साथ, यानी उनको हटाने को, उनको बर्खास्त करने की जो मांग की जा रही है, उससे बीजेपी के ब्राह्मणों में, जो बीजेपी के ब्राह्मण नेता हैं या बीजेपी के ब्राह्मण कार्यकर्ता हैं, उनमें मैसेज अच्छा नहीं गया। उनको लग रहा है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। अब कहने वाले तो एक से एक कहानियां कहते हैं। अब मुझे बीजेपी के एक सीनियर ब्राह्मण नेता ने ये कहा कि जब गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या की और उसमें जो मुख्य आरोपी है इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, तो उसको बचाने के लिए इलाके के डीएम और एसपी भी उस मनीष गुप्ता के परिवार को कह रहे थे। लेकिन जब बात अजय मिश्रा के बेटे पर आई, अजय मिश्रा पर आई, या फिर इन तीनों लोगों की जिसकी हत्या हो गई बीजेपी के कार्यकर्ता की, तो उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। वहाँ तो बीजेपी का कार्यकर्ता कोई भी नहीं गया, उसको उसके हाल पर छोड़ दिया गया। यानी ये तीनों बीजेपी के लिए मरे। ये कहा जा रहा है कि तीनों बीजेपी के कार्यकर्ता थे और वहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अगवानी के लिए जा रहे थे, बीजेपी के लिए काम करते हैं, और उनकी हत्या हो गई और बीजेपी ने उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया। ये वैसी पार्टी है जो ब्राह्मणों की बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है। ये मैसेज बहुत परकोलेट कर रहा था, जगह जगह इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी। तो ये डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज के तौर पर ब्रजेश पाठक, जो खुद ही ब्राह्मणों के नेता हैं, और नेता ही नहीं है, ऐसा कई मौका आया जब उन्होंने पार्टी से अलग लाइन ली और अपनी बात कही। मुझे याद आता है जब रायबरेली में 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई थी, तब भी ब्रजेश पाठक पहुंच गए थे। न तो वह रायबरेली के विधायक हैं, न वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। लखनऊ में जब एप्पल के जो इंजीनियर हैं तिवारी की हत्या हुई थी, तब भी उन्होंने उसके परिवार को आर्थिक मदद देने की बात, पार्टी लाइन से अलग हट करके इंसाफ दिलाने की बात कही थी। मुझे याद है प्रयागराज में जब 3 ब्राह्मणों की हत्या हुई थी, तब भी ब्रजेश पाठक ने ऐसा ही किया था। तो उनकी छवि एक आक्रामक, एग्रेसिव ब्राह्मण नेता की है। वैसे ब्राह्मण नेता तो पार्टी में देखिए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी हैं, लेकिन उनको उनकी ही बिरादरी के लोग ना अपना नेता मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी छवि वैसी नहीं बनी। हाल फिलहाल में ब्राह्मण के नाम पर जिनको मंत्री बनाया गया, जितिन प्रसाद, जो कांग्रेस से चलकर आए हैं, वो भी ब्राह्मण नेता हैं, और वो तो पगल के पड़ोस के हैं। ये घटना लखीमपुर की है, उनकी जो धौरारा संसदीय क्षेत्र है वो भी उधर की है, लेकिन उनको भी नहीं भेजा गया। और भी ब्राह्मण नेता है पार्टी में, लेकिन भेजा किसको गया? जिसकी छवि ऐसी है, ब्रजेश पाठक, क्योंकि वो जाएंगे तो उनके जाने से मैसेज जाएगा। तो ये एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज बीजेपी की तरफ से हो रही है कि एक तरफ तो विपक्ष के निशाने पर है योगी सरकार और बीजेपी। चूंकि बीजेपी को ये लगता है कि जो लोग नाराज हैं, जो किसानों के बारे में कहा जा रहा है, सरदारों के बारे में कहा जा रहा है, जो किसान मारे गए ना, वो सरदार हैं, तो उनका ये कहना है कि इन सरदारों का वोट बीजेपी को पहले भी बहुत नहीं मिलता था, तो हम अगर उनकी परवाह करते रहे तो हमें कोई फायदा नहीं है। वरुण गांधी जो बार बार ये कह रहे हैं ट्वीट करके कि ये बीजेपी की तरफ से, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिश की जा रही है कि मामला हिंदू बनाम सरदार हो जाए, तो वो उस खतरे की तरफ बता रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो फायदा बीजेपी को होगा, अगर हिंदू बनाम सरदार होता है। पंजाब से के चुनाव से बीजेपी को पता है कि पंजाब में बीजेपी के लिए संभावनाएं कुछ ऐसी नहीं है। उसके लिए तो सबसे बड़ा चुनाव यूपी है, और वहाँ एक एक वोट बहुत मायने रखता है। दूसरी बात, इन किसानों की परवाह उनको करने की उतनी जरूरत नहीं। उनका जो कोर वोटर था वो तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण लखीमपुर की घटना के बाद से लखीमपुर ही नहीं, वो गोरखपुर का हो, गाजीपुर का हो, मऊ का हो, या फिर मथुरा का हो, ब्राह्मणों में धीरे धीरे ना ये जो व्हाट्सएप है ना, ये वाकई में जो लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप एक यूनिवर्सिटी है, तो इसका ज्ञान जो है यूपी के ब्राह्मण वोटरों को आजकल खूब मिल रहा है कि कैसे बीजेपी ने ब्राह्मणों को उनके हाल पर छोड़ दिया। जिन ब्राह्मणों ने बीजेपी को झोली भरकर वोट दिया, वो 2014, 2017, 2019 के चुनाव में, तो डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए पहुंच गए ब्रजेश पाठक कि नहीं भैया, हम आपके साथ हैं, हम आपके बीच हैं। और सब जानते हैं कि यूपी में चाहे वो अपराधी हो, वो विकास दुबे ही क्यों नहीं हो, उसकी भी जाति देखी गई। वो भी एक चुनावी मुद्दा हुआ जब बीएसपी ने कहा कि विकास दुबे वाले मामले में खुशी दुबे के इंसाफ की लड़ाई हम लड़ेंगे। खुशी दुबे को कानूनी राय देने के लिए कांग्रेस के नेता विवेक तनखा भी आ गए। तो ये यूपी में चाहे मुख्तार अंसारी क्यों नहीं, जाति और धर्म बहुत मायने रखता है। मुख्तार अंसारी क्यों जीतते हैं? क्योंकि उनके पीछे उनके जो मजहब के हैं लोगों का, उनके धर्म के लोगों के लिए वो एक तरीके से मसीहा है। यही बात अतीक अहमद के लिए कही जाती है, यही बात बाहुबली नेता राजा भैया के लिए कही जाती है, धनंजय सिंह के लिए कही जाती है। तो मैं अगर ये कहता हूँ
कि यूपी में हर वोटर की एक जाति होती, तो मैं नहीं कहता हूँ। ये तो आखिरी सत्य है, अंतिम सत्य है यूपी का। और अंतिम सत्य यही है कि बीजेपी को लग रहा है कि लखीमपुर की घटना से उनका अपना कोर वोट जो है ब्राह्मण, एक दौर था जब बीजेपी को ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहा जाता था। मोदी के आने के बाद से उसका बहुत बड़ा सामाजिक विस्तार हुआ है वोट बैंक के लिहाज से। तो ब्रजेश पाठक का अचानक से जाना और सारे लोगों को, बीजेपी के जिन कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है उनको अपना बताना और नहीं हम आपके साथ खड़े हैं, आपको इंसाफ दिलाएंगे, तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में इन परिवारों के साथ बीजेपी के नेता और पार्टी खुलेआम दिखेगी, खुले तौर पर दिखेगी, जैसे जैसे विपक्ष वहां से लखीमपुर से हटा है। तो एक तरफ मामला किसानों का भी है तो दूसरी तरफ विपक्ष की कोशिश उन विदग्धे और नाराज होते ब्राह्मणों को भी अपने साथ सहेज कर रखने की है।